गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार सैनिक पब्लिक स्कूल में। और काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है। आप सभी लोग, मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी आज मैंने आप लोगों से कहा था कि 20 तारीख से आप लोगों की सभी क्लासें रेडी हो जाएंगी, मगर उसी क्रम में कुछ आज थोड़ा सा काम दिया गया है आप लोगों को। करना क्या है, प्रत्येक सब्जेक्ट का उसके नीचे कुछ में लिखा है कि नकल करनी है, कुछ में लिखा है कि इसको याद करना है, कुछ को किसी तरीके से दिया है, उसके नीचे सब कुछ दिया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आपको हमारे इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये तो मेरा नंबर है आपका, ठीक, 9568348627। इस नंबर पे आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत हो तो, अगर कोई दिक्कत हो किसी भी बच्चे को तो। और दूसरी बात, आप रोज़ ही आपको ये काम करना होगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, या ये नहीं देखना है कि आपको कि हमें बहुत काम दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं समझना है आपको। रोज़ के रोज़ आपको करना, जिस समय आपको समय मिले आपको ये काम करते रहना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि अपने ऊपर कोई भी काम आप ना डालें। आज से आपकी क्लासें डेली स्टार्ट हुआ करेगी और संडे में क्लास ऑफ रहा करेगी। बाकी सारे दिन आपकी क्लास जैसे स्कूल में चलती थी वैसे ही क्लास चलती रहेगी। और आज हमने आपका जो टॉपिक लिया है इंग्लिश ग्रामर में, वो है आपका सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। कितनी टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स के। नंबर 1 होता है, सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंस। टॉपिक हमने लिया सेंटेंस, और सेंटेंस जो होते हैं हमारे 5 तरह के होते हैं। पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव, इसके अंदर 2 चीजें आती हैं। इसके अंदर 2 चीजें निकल के आती हैं। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। यानी असर्टिव सेंटेंस के अंदर 2 चीजें आती हैं, ये अफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव भी 2 तरीके का होता है। एक सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, सिंपल इंट्रोगेटिव। एक होता है मोर इंट्रोगेटिव। क्या होता है? मोर इंट्रोगेटिव। ठीक, अब बात करते हैं इंपरेटिव की। इंपरेटिव वाक्य वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। इसमें सब्जेक्ट जो है नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट इसमें नहीं होता। किसमें? इंपरेटिव की बात कर रहे हैं। अगर हम एक्सक्लेमेटरी की बात करेंगे तो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं, इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में या तो खुशी होगी, क्या चीज होगी? खुशी, या दुख होगा, या उत्साह होगा। ठीक, इसमें ये वर्ड भी हो सकते हैं, एलास होगा, हुर्रा होगा, ठीक, आ होगा, ओ होगा, और ये वाला चिन्ह लगा होगा। इस चीज से आप पहचान लेंगे ये जो वाक्य है ये एक्सक्लेमेटरी है। ऑप्टेटिव की अगर बात करेंगे तो इनको हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य यानी कि ये इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि हमारी मम्मी हमसे कह देती हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, मम्मी की इच्छा ही तो है। जैसे कि ये आ गया, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, और बाद में ये वाला साइन लग गया। आप इस साइन को देखकर कहेंगे कि ये तो एक्सक्लेमेटरी है, परंतु ये एक्सक्लेमेटरी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो वाक्य है ये इच्छा के ऊपर डिपेंड है। इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है, तो इच्छा के अगर ऊपर डिपेंड होता है तो समझ लो कि ये जो वाक्य है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो हमारे 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंपरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, ऑप्टेटिव होता है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव की बात करेंगे। अफर्मेटिव में जब हम बात करेंगे तो जैसे लिख लीजिए, ही इज गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। ये अफर्मेटिव हो गया। अब इसी का हम अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ही इज नॉट गुड, वो अच्छा विद्यार्थी नहीं है। इसकी पहचान क्या हो गई? देखिए लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा। क्या लगा होगा? फुल स्टॉप, और सब्जेक्ट इसमें दिया होगा। अगर इसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट नहीं है तो ये अफर्मेटिव है, अगर नोट दिया है तो ये नेगेटिव है। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया कि इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। तो पहले सिंपल इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। इसी को हम देखो इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो यहाँ पर इज लिखा होगा, इज ही गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा होगा।
अब बात करेंगे मोर इंट्रोगेटिव की, तो मोर इंट्रोगेटिव में WH वर्ड लिखा होगा। WH वर्ड जैसे कि वाई इज ही गुड स्टूडेंट, यानी कोई भी WH वर्ड यहाँ पे लिखा होगा। अगर कोई भी WH वर्ड होगा तो समझ लेंगे कि वो जो है मोर इंट्रोगेटिव है। क्या है? मोर इंट्रोगेटिव है। अब बात करेंगे ऑप्टेटिव की। ऑप्टेटिव को चलो इधर ले लेते हैं, यहाँ पर ये इंपरेटिव को जब यहाँ पे लेंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस इस तरीके से होगा, जैसे कि ओपन द गेट, दरवाजा खोलिए। ओपन योर बुक, अपनी किताबें खोलिए। इस तरीके से हम इंपरेटिव की, यानी कि इसमें जो है सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया होता, सब्जेक्ट इसमें छुपा होता है, यानी जिसमें सब्जेक्ट छुपा होता है वो समझ लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब बात करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों की। किसकी बात करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों में हम क्या करते हैं, जैसे लिख दिया व्हाट आर पिक्चर, दिस इज। इस वर्ड को देखकर आप ये ना समझें कि ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड जरूर है मगर इसका यहाँ पे आश्चर्य होता है। इसका मतलब क्या होता है? आश्चर्य। अगर ये आश्चर्य दिया होता है तो समझ लो कि ये जो वाक्य है ये, और इधर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अगर लगा होगा तो समझ लेना कि ये जो वाक्य है आपका, ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। या फिर इसमें इस तरीके से भी होगा आई डाइड, मैं मर गया, इस तरीके से। ओ मैं मर गया, इस तरीके से अगर कराहट भी आती है तो समझ लो कि वो भी एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी होता है। क्या होता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। ये दिया है देखो, तो इससे हम पहचान लेंगे क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी है। ऑप्टेटिव का मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे चुका हूँ, मे यू लिव लॉन्ग। इस तरीके से आप पता कर लेंगे कि ये क्या है, जिसमें किसी चीज़ की अगर इच्छा सूचक हो तो इस तरीके से वो जो है निकलता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब आपको क्या करना होगा, आपको अपनी बुक, कौन सी वाली बुक उठानी होगी? सबसे पहले आपको ये बुक लेनी होगी, एम लाल। कौन सी? ये एम लाल। इसका पहला पेज चेंज करना होगा इस तरीके से, और ऐसे करके जब जाएंगे तो इसकी एक एक्सरसाइज दी है। कौन सी एक्सरसाइज दी है? मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे करके आप देखेंगे, ये देखिए, और इसके बाद में ये एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर 1, और पेज नंबर है 11। कितना है? पेज नंबर 11 है। पेज नंबर 11 को जब आप निकालेंगे तो उसमें ये एक्सरसाइज दी है, और ये एक्सरसाइज आपको बनाकर सेंड करनी है। क्या करनी है? सेंड। इसके वैसे मैं एक पिक्चर आपको डाल दूंगा, जिसके पास नहीं होगी तो वो उसके पास भी ये पहुंच जाएगी। ये एक्सरसाइज आपको मुझे बनाकर फॉरवर्ड करनी है, बैकवर्ड करनी है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर बैकवर्ड भेजनी है। ठीक है, वापसी भेजनी है आपको। इसको सॉल्व करके, इसमें क्या चीज पूछी गई है? इसमें सिर्फ आपसे पूछा गया है कि इस वाक्य को आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है, अफर्मेटिव में बदलना है, या इसको बताना होगा। जैसे मान लीजिए क्या, अमिताभ इज ए ग्लोरियस फिल्म स्टार, ये कैसा है? तो ये जो है अफर्मेटिव है। कैसा है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके आगे सिर्फ आपको लिखना है अफर्मेटिव। अब जैसे दिया, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, ताजमहल कितना सुंदर है। अब देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा है तो इसको एक्सक्लेमेटरी बना देंगे। इस तरीके से करके आप इसको हमें फॉरवर्ड करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।